Hello, everybody. Today we are going to study the second part of Lost Spring of 12th Flamingo, that is, I Want to Drive a Car. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा एक और नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, स्टडी विथ क्यारा, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12th एनसीईआरटी को अच्छे से कवर अप किया गया है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन विजिट एंड यू कैन गेट सो मैनी इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम देयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुकेश एक छोटा सा लड़का एनिस जंग से कहता है। एनिस जंग इस कहानी के ऑथर, वो मुकेश से काफ़ी बार मिल चुके हैं। तो मुकेश कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. द ऑथर विजिटेड फिरोज़ाबाद. फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल इन मेकिंग इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग ग्लास बैंगल्स फॉर वेमेन ऑल ओवर इंडिया. फिरोज़ाबाद जो है यह फेमस है कि वहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर इंडिया का सेंटर है, राइट. फिरोज़ाबाद इज़ द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. वहाँ पर लगभग सभी फैमिली इंगेज्ड हैं चूड़ियाँ बनाने में. फिरोज़ाबाद में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनता था. ग्लास बैंगल्स आर ए सिंबल ऑफ ए वीमेन मार्शल स्टेटस. वहाँ की मतलब महिलाओं के शादीशुदा जीवन में एक प्रकार का सिंबल है चूड़ियाँ. मुकेश की फैमिली भी इंगेज थी चूड़ियाँ बनाने में. मुकेश ऑथर एनिस जंग को अपने घर ले जाते हैं. एनिस जंग जाते हैं, एक छोटा सा गली होते हुए वे जाते हैं मुकेश के घर, जिसके दोनों साइड गार्बेज से भरा हुआ था. बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हुआ करता था. वहाँ पर लगभग सभी फैमिलीज़ चूड़ियाँ बनाते थे. ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज़ वर बैंगल मेकर्स. वहाँ पर रहते थे सभी बैंगल मेकर्स. देयर हाउस हैड क्रम्बलिंग वॉल्स एंड वुबली डोर्स. वहाँ पर जो उन लोगों का जो घर था काफ़ी जंजर घर था. उन लोगों का दीवार काफ़ी जंजर हो चुके थे. उबली डोर्स हुआ करता था. their entire they enter Mukesh house, which was like any other house in the lane. मुकेश और एनिस जंग वहाँ पर एंटर करते हैं मुकेश के घर, विच वॉज लाइक एनी अदर हाउस. काफ़ी दूसरे घरों की तरह टूटा फूटा घर था. अ फ्रेल यंग वुमेन वॉज कुकिंग मील्स. वहाँ पर एक महिला थी जो कि खाना वगैरह बना रही थी फायरवुड स्टोव में, जिसको चूल्हा बोलेंगे. कुछ जला करके लकड़ियाँ पत्ते वगैरह जला करके वे वहाँ पर खाना बना रही थी. उनकी आंखें धुआं से पूरा भर गया था. उन्होंने जब देखे एनिस जंग को तो सी ग्रीटेड द ऑथर विथ ए स्माइल. एक स्माइल पास करके वो उनका वेलकम करती है एनिस जंग का. सी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. जो वहाँ पर महिला थी वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. सी वॉज रिस्पेक्टेड एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली. उनको वहाँ पर डॉटर इन लॉ का रिस्पेक्ट दिया जाता था उनके घर में. मुकेश फादर ऑल्सो केम इन. एनिस जंग और मुकेश के साथ साथ मुकेश के फादर भी आए एंटर करते घर. द डॉटर इन लॉ कवर्ड हर फेस विथ अ वेल. वहाँ पर जो उनकी बहू थी, डॉटर इन लॉ मुकेश की जो भाभी थी, वो अपने फेस को वेल यानी कि घूंघट से ढक लेती है, एज कस्टम डिमांडेड, जैसा कि कस्टम डिमांड करता है. कस्टम अर्थात रीति रिवाज. मुकेश फादर वाज ओल्ड एंड वीक. मुकेश के जो पापा थे काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, कमज़ोर भी थे और उनकी आंखों की चमक जा चुका था क्योंकि वो डस्ट से वो पॉलिश वगैरह करते थे ग्लास बैंगल्स को. ही हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ. पूरे जीवन भर वो काफ़ी कड़े मेहनत किए, लेकिन ही कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड टू हिज सन्स टू स्कूल. और अपने दोनों बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाए, घर नहीं बना पाए. जो कुछ भी सिखा पाए वो था द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. मुकेश की दादी भी थी वहाँ पर. मुकेश की दादी कहती है कि इट वॉज देयर कर्म दैट दे वर बॉर्न इन टू द बैंगल मेकर्स कास्ट. उनका कहना था, मुकेश की दादी कह रही थी कि वे लोग एक ऐसे कास्ट में जन्म लिए थे जो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग ही करते हैं. इट वॉज देयर डेस्टिनी टू सफ़र बट नो मैन कुड चेंज वॉट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय फेट. पुराने व्यक्ति के द्वारा यानी पूर्वजों के द्वारा जो कुछ भी डिसाइड किया गया आज तक वो चलता आ रहा था, वो जनरेशन चलता रहा. किसी भी व्यक्ति में उतना हिम्मत नहीं था कि वे इस प्रथा को चेंज कर सके. इनफैक्ट हर बिलीफ वॉज शेयर्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद. उनके बिलीफ को वहाँ पर शेयर किया जा रहा था फिरोज़ाबाद में, तो यह एक बड़ी समस्या थी.
20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन अ डिंगी सेल्स, अर्थात कि 20,000 बच्चे वहाँ पर काम करते थे उस गर्म की भट्टी के सामने जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हुआ करता था। एक छोटा सा डिंगी सेल यानी छोटा सा कमरा जहाँ पर ना तो एयर आते थे ना तो लाइट आया करता था। दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज बिफोर बीइंग एन एडल्ट, वे लोग एक एडल्ट यानी कि एक अच्छा व्यक्ति 18 साल से होने से पहले वे अपने आंखों की चमक खो देते थे, जो कि एक बहुत बड़ा समस्या हुआ करता था फिरोजाबाद के बच्चों के लिए भी। Another woman told the author that despite hard work they had never had a full meal in their whole life, यानी कि एक और दूसरी वहाँ पर महिला थी जो कि कहती है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेहनत करने के बावजूद उन लोगों को उनके पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन कभी नहीं खाई। दे ऑथर कुड सी बैंगल्स एवरीवेयर, ऑथर को दिखा सब जगह बैंगल्स वहाँ पर। वो देखती है कि बॉयज़ हो या गर्ल्स हो हर कोई वहाँ पर बैंगल्स को पीस ऑफ बैंगल्स को वे लोग वेल्डिंग कर रहे थे और वहाँ पर तरह तरह की चूड़ियाँ हुआ करते थे। देयर आइज वुड गेट यूज टू द डार्कनेस एंड दे ऑफन लॉस देयर आई साइट बिफोर दे वर एडल्ट, यानी कि उन लोगों का आंखें जो थे काफ़ी डार्क में काम करते थे वे लोग, उन लोगों की आंखों की चमक बहुत पहले जा चुके होते। एडल्ट बनने से पहले वे लोग अपने आंखों की चमक खो देते थे। एट होम फैमिलीज वर्कड हार्ड ऑल डे इन फ्रंट ऑफ फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स, वहाँ पर घर में भी सभी फैमिलीज काफ़ी हार्ड मेहनत करते थे आग की भट्टी के सामने जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हुआ करता था, वे लोग वहाँ पर काम करते थे। दिस लेड टू मैनी चिल्ड्रन बिकमिंग ब्लाइंड बिफोर दे रिच्ड एडल्टहुड, यानी कि वे लोग एडल्ट बनने से बहुत सारे बच्चे एडल्ट होने से पहले ही वे अपने आंखों की चमक खो देते थे। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी फिरोजाबाद के लोगों के लिए जो लोग बैंगल बनाते थे। ही कुड ओनली टीच दैम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ही हैड बिल्ड द हाउस बट कुड नॉट रिपेयर, यानी कि मुकेश के जो पापा थे वे अपने जीवन में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, स्कूल नहीं भेज सके, अगर कुछ कर सके तो वो ये था द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने की कला को वे बता पाए। ही हैड बिल्ड द हाउस बट कुड नॉट रिपेयर इट, वो उन्होंने घर तो बनाए थे लेकिन उसको रिपेयर नहीं कर सके। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो एक्सप्रेस करती है हर बिलीफ इन डेस्टिनी, वो अपना एक प्रकार का बिलीफ वो प्रकट करती है, अपना विचार प्रकट करती है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर बैंगल मेकर्स टू डू समथिंग डिफरेंट, ये काफ़ी मुश्किल था वहाँ पर जितने भी बैंगल मेकर रहते थे उन लोगों के लिए काफ़ी इजी नहीं था कि वे दूसरे काम कर सके और बैंगल मेकिंग को छोड़ दे। द स्टिग्मा ऑफ हिज कास्ट ऑलवेज गोज विथ हिम, ये जो उन जिस कास्ट में उन लोग का जन्म हुआ था ये उन लोग के लिए एक प्रकार का कलंक बन गया था, जहाँ भी जाते थे इस कास्ट के साथ जाते थे। बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, यानी इस जन को खुशी होती है जब वो मुकेश की आंखों में देखती है और जब वो मुकेश को देखती है और मुकेश क्या चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू लर्न दिस वर्क एट ए गैरेज, वो इस काम को एक गैरेज में काम करना चाहता है मुकेश। फार अवे फ्रॉम होम, उनके घर से काफ़ी दूरी पर वह गैरेज था और मुकेश वहाँ पर जा करके काम करते थे, मतलब काम करने वाले थे। ही वांट्स टू बी हिज ऑन मास्टर, मुकेश जो है अपना खुद का मास्टर बनना चाहते हैं। एनिजन को खुशी होती है कि जहाँ पर एक साइड हर बच्चे वहाँ पर काम करते थे और कोई दूसरा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग के बारे में ही सोचते थे, वहाँ मुकेश कुछ हट करके सोच रहा है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा और इसके लिए वह चल करके जाएगा और वह सीखेगा एक मोटर मैकेनिक। इफ़ द यूथ ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स दे रियलाइज दैट द पुलिसमैन and the administration will not help them. If they try to get out of the vicious circle they are in trouble, the police beat them and put them in jail, अर्थात कि अगर वहाँ पर सभी यूथ मिल करके अगर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कोई एक कोऑपरेटिव कुछ अगर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो दुख इस बात की थी कि वे लोग एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हों को कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वाले उनको पकड़ करके हवालात में भर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, हो सकता है पुलिस वाले उनको मारे पीटे। वे लोग एक ऐसे विशियस सर्कल में पड़ गए थे कि एक तरफ उनका वो कलंक जिस कास्ट में वो जन्म लिए थे चूड़ी बनाने वाले कास्ट में, और दूसरी साइड हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर कोई दूसरा काम करना चाहते थे तो पुलिस वाले उन लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर देते थे कुछ इलीगल करने के जुर्म में, ठीक है, कुछ गैर कानूनी काम करने के जुर्म में उन लोगों को सज़ा हो सकता था, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। वे लोग साहूकार हो या पुलिसमैन हो या फिर लॉ मेकर्स हो, हर किसी के चंगुल में फंस गए थे।
Generation after generations, families of bangle makers have been engaged in making bangles. They live in poverty, they work hard and die in poverty. Nothing has changed with the passage of time. They find themselves in the clutches of middlemen and money lenders. अर्थात कि जनरेशन व जनरेशन होता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गए, और उन लोगों का जो ये प्रथा था, ये जो सिस्टम था, चलता रहा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स, और वहाँ पर सभी फैमिलीज इंगेज थे चूड़ियाँ बनाने में. दे लिव इन पोवर्टी, काफ़ी गरीबी वाली हालत में वे लोग रहते थे, काफ़ी हार्ड मेहनत करते थे और वे लोग ऐसे ही मर जाते थे काफ़ी गरीबी में. नथिंग हैज़ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था कुछ नहीं चेंज हो रहा था, बस वे लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे थे और नथिंग वॉज गोइंग टू बी चेंज्ड. दे फाइंड देमसेल्व्स इन द क्लचेस ऑफ मिडिल मैन एंड मनी लैंडर्स. वे लोग मिडिल मैन और मनी लैंडर, यानी कि मनी लैंडर एक प्रकार का साहूकार जो सबको ऋण वगैरह देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, उनके चंगुल में वे सभी वहाँ पर फंस चुके थे, काफ़ी गरीबी की हालत में थे वे लोग. हम सभी जानते हैं कि चाइल्ड लेबर करना एक गैर कानूनी है. वे लोग भी जानते थे और इसलिए वे लोग भी वहाँ पर काम करते थे. इसलिए नहीं क्योंकि ये गैर कानूनी था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लोग फंस चुके थे. वे लोग कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते थे. अगर वे करते तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था, बस ये बोल करके कि तुम लोग कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो. तो ये हमारे स्टोरी का द एंड. Thanks for watching and listening. If you like this video, then please subscribe and also share. Thank you. I'll see you soon.